हेलो lads and ladies. बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार। So recently my CUT exams got over and I thought of uploading this video talking about my genuine experience with y'all. Now as you all know अभी 9 को ही NDA का रिजल्ट आउट हुआ था एंड उसके पहले तक तो मैंने बस GAT में क्वांट और रीजनिंग के कुछ लेक्चर्स देखे थे फ्रॉम CUT अड्डा। सिंस मेरा पहला पेपर 18th को था इंग्लिश फिज़िक्स और GAT का, सेकंड वाज ऑन 22 ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों सेकंड शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से। और आज कल की दोपहर यूपी में तो आप सब समझ ही सकते हो 47 डिग्री चला जाता है भाई। तो मैंने GAT में क्वांट और रीजनिंग को निचोड़ सीरीज़ ऑफ CUT अड्डा से कंप्लीट कर लिया और मॉक्स वगैरह दे दिए। इंग्लिश तो अपनी NDA वाली इनफ है हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो उसका ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था। फिज़िक्स वो सब्जेक्ट जिसने पूरे 12th भर मेरे को ऐसा हॉन्ट किया है भाई, मैं क्या बताऊँ आपको। तो फिज़िक्स वो तो उतनी नहीं पढ़ी थी, इवन मैंने फॉर्मूले तक नहीं रिवाइज़ किए थे। देन कट टू द एग्ज़ाम डे, सब बोल रहे थे कि सेंटर्स बहुत ही बेकार होते हैं NTA के, गर्मी में वो पिघल के 2-3 किलो वज़न कम करके ही घर आते हैं। ऑल्सो मेरे दोनों सेंटर्स घर से बहुत दूर थे, लाइक फर्स्ट वॉज समथिंग 136 किलोमीटर्स अवे एंड सेकेंड वॉज ऑल्सो 124। नाउ कमिंग टू द एग्ज़ाम डे, 18 को मेरा सेंटर बहुत अच्छा था, लाइक बहुत अच्छा। हॉल में 2 AC लगी थी, कैन यू इमेजिन, दो एयर कंडीशनर्स ऐसी चिलचिलाती गर्मी में जो इंसान को खड़ा खड़ा पिघला दे। नाउ कट टू द एग्ज़ाम्स, इंग्लिश के तो मॉक्स दे ही रखे थे। क्वेश्चंस आए, स्टार्टिंग में कुछ ट्रिकी लगे क्योंकि वो वर्ड्स हिट नहीं कर रहे थे एंड मैंने घर पे ही सोच लिया था कि जब मैं जाऊंगा और मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जिसमें मुझे 10 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं उसे स्किप कर दूंगा। इंग्लिश में तो यही स्ट्रैटेजी थी क्योंकि लास्ट में बहुत टाइम बच जाता है, मैं मॉक्स भी सॉल्व करता था, इवन NDA के तो मैं आधे घंटे में पेपर कंप्लीट कर लेता था। इसलिए मैंने सोचा था कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको मैं स्किप कर दूंगा और बाद में वापस आके दोबारा कर लूँगा। आई हैव टेकन अ वेरी बिग रिस्क। मैंने 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ग्रामर उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी बट वो कैप्स कॉम्प्लिकेटेड थे एज एक्सपेक्टेड। देन केम फिज़िक्स और भाई आई वॉज शॉक्ड, नॉट बिकॉज आई डेंट नो एनी थिंग बट बिकॉज मुझे एक्चुअली कुछ कॉन्सेप्ट्स हिट कर रहे थे। हाँ उतने अच्छे नहीं लेकिन ठीक है, अच्छा हो गया। 34-35 आई अटेम्प्टेड जिसमें भी आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस। नाउ एज़ फॉर GAT, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं स्टैटिक GK और करेंट अफेयर्स पढ़ पाता। इवन वाइल गिविंग लास्ट 2 ऑफ माई NDA अटेम्प्ट्स मैंने करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ा था क्योंकि इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम और उसके बाद भी कोई अश्योरेंस नहीं होती कि क्वेश्चन बन ही जाएगा एज द डोमेन इज़ वेरी वाइड इन वॉल्यूम। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे स्टैटिक GK और CA के, जिन्हें मैं स्किप कर दूंगा। क्वांट और रीजनिंग तो अच्छे से पढ़ के गया था, लेकिन कैसे सब कुछ भाई बुक होने लगे तो जिंदगी कैसी। भाई यू हैव टू बिलीव 22-23 क्वेश्चंस थे पेपर में बस स्टैटिक GK और CA के, और एडवांस्ड क्वेश्चंस जिन्हें ऐसे ही नहीं किया जा सकता। हिल गया मैं, बट फिर भी 35-36 अटैम्प्ट कर लिए थे, डिसेंट स्कोर आ जाए इनफ है। फिर मैं घर आया, 18 को तो कुछ पढ़ ही नहीं पाया, 19 से मैंने मैथ स्टार्ट की और वही करनी थी। केमिस्ट्री से मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया भाई बोर्ड्स के बाद, बड़ा दर्दनाक सब्जेक्ट है। तो मैथ्स में भी रिवाइज़ किया स्टार्टिंग से। फर्स्ट बुक तो स्मूथली हो गई, सेकेंड बुक में मेरा AOI और डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा स्टडी नहीं था, और नई चीज़ तो वैसे भी नहीं पढ़नी होती इतने कम टाइम में, तो जितना हो पाया कर लिया और एक मॉक दे दिया। देन ऑन 22 भाई क्या खतरनाक सेंटर था, खंडहर था पूरा। AC तो बहुत दूर की बात है, पंखा तक इतनी गर्म हवा फेंक रहा था और ऊपर से मुझे ज़ुकाम था। गर्मी में ज़ुकाम कितना ट्रबलसम होता भाई। खैर पेपर तो देना ही था। मैथ्स डिसेंट गई यार। आई अटेम्प्टेड 32 क्वेश्चंस, टफ नहीं थे, लेंदी और ट्रिकी थे। अगर उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई तो हिट हो जाएगा। खैर केमिस्ट्री पता नहीं क्या ही था भाई वो 1 घंटा, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा था 12th का, बस एक क्वेश्चन याद है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर था, तो गाड़ी XUV इन माई रेंज लगा के वो कर दिया कॉन्फिडेंस से, बस हो गया। इतना रिलीफ फील हुआ ना भाई, क्या ही बताऊँ। मेरा बहुत बैकलॉग हो गया था भाई CUT के चक्कर में। नाउ एज CUT एग्ज़ाम्स आर ओवर आई एम रियली वेरी रिलीव्ड। अब मैं
अपने सितंबर अटेम्प्ट और उससे पहले एसएसबी के लिए अच्छे से प्रेप कर पाऊँगा। ऑल्सो आई डेंट टेल यू गाइज क्योंकि सब कुछ बहुत रश में हो रहा था। आई हैव रजिस्टर्ड इन AFPA नागपुर फॉर SSB, but before going there I'll make sure I know the basics of each domain. Also, if you guys know any YouTube channel specifically for this purpose, make sure you comment down the name of the channel. मैं पिन कर दूंगा. It will be helpful for so many aspirants including me. सो या ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड। NTA जिस हिसाब से कांड कर रहा है 2-3 साल से, उससे एक्सपेक्टेशंस तो नहीं ही होती किसी की, लेकिन CUET सही हो जा रहा, बस कुछ लीक वीक ना हो जाए। नहीं होगा, आई नो नहीं होगा, क्योंकि हाँ ये बोलना पड़ेगा कि मतलब सेंटर पे जो सिक्योरिटी थी और जिस टाइप का स्टाफ था सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज था। तो जैसा नीट में हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑफलाइन पेपर भी था, CBT में नहीं था। CBT में सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस बार तो लीक वीक नहीं होगा, विवेश ना हो। नाउ आई थिंक दैट वाज ऑल आई वांटेड टू कन्वे टू यू ऑल। वीडियो आती रहेंगी, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार।